तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुड के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम वुड के सभी यूजेस को देखेंगे, जैसे कि वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव हैड, वुड हैव बीन। ये जितने भी वुड के यूज हैं उन सब को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउट इस तरह के सेंटेंसेस से, इस तरह की मॉडल वर्ब से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बस आपका एक ही काम है और उसके बाद आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर हुआ है। ये सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके पहले वर्ड के ऊपर, जो है आपका वुड। अब देखिए वुड आखिर में है क्या। देखिए वुड का मतलब है कि कोई काम करेगा या फिर कोई काम किसी सब्जेक्ट के द्वारा होगा या फिर कोई काम करता। ये तीनों चारों सेंस जो आपके हैं ये वुड के द्वारा निकलते हैं, सिर्फ वुड के द्वारा। वुड हैव, वुड बी, वुड हैव, इन सब के द्वारा नहीं निकलते, ये सिर्फ आपके सिंगल वुड के हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वुड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से वुड का स्ट्रक्चर आपका बनता है। जहां पर भी वुड दिखेगा सिर्फ वुड, वहां पर आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आ जाएगा। अब देखिए उसने कहा कि वह आएगा। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा था, कोई काम करेगा, यानी कि किसी ने कोई बात आपसे पास्ट में ही बोल दी फ्यूचर के लिए कि भाई वह फ्यूचर में यह करेगा। तो वैसे तो आप यदि सिंपल फ्यूचर के वाक्यों को बनाओगे तो आप विल का यूज करोगे, लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि विल का पास्ट होता है वुड। तो यहां पर जो ये वुड है ये विल के पास्ट के रूप में कार्य करेगा। देखिए यदि हम सिंपल बोलेंगे कि भाई वह आएगा तो हम सीधा बोल सकते हैं ही विल कम, लेकिन उसने ये बात पास्ट में बोली तो अब हम विल के पास्ट को वुड में बनाकर चेंज करेंगे। तो कैसे बोलेंगे, ही सेड दैट ही वुड कम। अब देखिए यहां पर जो ये सेड है ये आपका पास्ट को दर्शा रहा है। और देखिए यदि एक वाक्य में यहां पर पास्ट है तो आगे भी हमें पास्ट ही लिखना पड़ेगा, ना कि हम इसमें फ्यूचर लिख सकते हैं। हाँ, फ्यूचर आप प्रेजेंट सेंटेंस के साथ फ्यूचर वाले सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, लेकिन पास्ट वाले सेंटेंस के साथ आप प्रेजेंट या फिर फ्यूचर वाले वाक्यों को नहीं जोड़ सकते। यदि पीछे पास्ट है तो आगे भी आपको पास्ट ही लिखना पड़ेगा। तो उसने कहा कि वह आएगा, यानी कि उसने ये बात बीते कल में या फिर पिछले टाइम में ही बोल दी थी कि वह आएगा। तो इस तरह से बोलेंगे, मैंने कहा वह जीतेगा, आई सेड दैट ही वुड विन। तो इस तरह से, यानी कि ये बात मैंने पहले ही कह दी कि भाई वह जीतेगा। वो जीता है नहीं जीता है ये मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने ये बात अभी बोल दी है, यानी कि कुछ समय पहले। अब ये बात मैं किसी और को बता रहा हूं या फिर कोई और किसी और को बता रहा है कि भाई उसने कहा था कि वह जीतेगा या फिर उसने कहा कि वह आएगा। तो इस तरह से, वैसे इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है कि मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं और आप लेट हो रहे हैं, लेकिन आपका एक दोस्त अभी आया नहीं है, तो तभी आपका दूसरा दोस्त आपसे बोलता है वह आएगा नहीं आएगा। तब आप बोलते हो हाँ उसने कहा तो था कि वह आएगा, यानी कि यह बात उसने पास्ट में कह दी थी कि वह आएगा। तो इस तरह से वुड का यूज करेंगे। देखिए वुड का सेकंड यूज क्या है। वुड का सेकंड यूज है आपका निवेदन के लिए, यानी कि जब आप किसी से कोई निवेदन करते हैं। देखिए वुड का यूज आप पोलाइटली करते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा आदर पूर्वक, बहुत ही ज्यादा किसी को इज्जत देते हुए आप वुड का यूज करते हैं किसी से कोई चीज मंगवाने के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए या फिर किसी से कोई काम करवाने के लिए। देखिए कैसे, कृपया खिड़की बंद करोगे आप, इसका मतलब है कि मैं उससे काम करने की बोल रहा हूं, लेकिन मैं उसे पोलाइटली बोल रहा हूं। जैसा आप हिंदी में बोलते हो ना कि आप खिड़की बंद कर दोगे, यानी कि आप हिंदी में जैसे पोलाइट वर्डों का यूज करते हो, कृपया करके, प्लीज करके। प्लीज तो वैसे इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आप आजकल हिंदी में भी इसे जो है आम कर दिया गया है। तो कृपया खिड़की बंद करोगे आप, तो आप कैसे बोलते हो, वुड यू प्लीज क्लोज द विंडो, इस तरह से बोल सकते हो। कृपया तुम मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी। तो इस तरह से, यानी कि निवेदन के लिए भी आप वुड का यूज करते हैं। तो देखिए वुड तो वैसे अटपटा सा है, यदि आप इसके 8, 10, 12 जो भी यूज है उन सबको जानना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, स्पेशल एक वुड के ऊपर ही वीडियो है, वहां पर इसको सारे जो है यूजेस आपको मिलेंगे। अब हमारा मेन मुद्दा जो है वो है वुड हैव का। वुड हैव का देखिए क्या मतलब होता है। वुड हैव के यहां पर दो सेंस निकलते हैं। एक सेंस है आपका पास होगा और दूसरा वाला सेंस है आपका काम कर चुका होगा। अब ये जो पास होगा इसका मतलब है कि आपके पास कोई चीज होगी, और जो दूसरा वाला है काम कर चुका होगा, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट में मेरे बोलते टाइम तक, यानी कि अभी तक किसी काम को कर चुका होगा। ये वाला सेंस देगा दूसरा वाला। देखिए
इन दोनों के मैंने अलग अलग जो है स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। जो है ये आपका पास होगा, इसका वाला स्ट्रक्चर ये इधर वाला है जिसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। और जो ये है काम कर चुका होगा, इसका वाला स्ट्रक्चर ये है जिसमें सब्जेक्ट है, वुड हैव है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जहां पर भी आपको वुड के बाद हैव मिले तो आपको यदि उसमें वर्ब दिखे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, और भैया वर्ब नहीं है तो फिर वर्ब यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स। उसके पास पेन होगा। अब देखिए ये कौन सा वाला है, ये है पास होगा। देखिए कोई चीज पास होगी, अब इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, ये वाला। तो देखिए ही वुड हैव ए पेन। अब देखिए ही आपका सब्जेक्ट है, वुड हैव आपका यहां से आ गया है मॉडल वर्ब से, और ये जो ए पेन है ये इसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो कैसे बनेगा, उसके पास पेन होगा, ही वुड हैव ए पेन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए वह खेल चुका होगा, यानी कि ही वुड हैव प्लेड। अब ये दूसरा वाला क्या है, ये है आपका काम कर चुका होगा वाली सेंस से। तो इसमें देखिए वुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब काम क्या है, खेलना। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। अब प्ले की भी थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। तो कैसे बनेगा, ही वुड हैव प्लेड। तो देखिए ही आपका सब्जेक्ट है, वुड हैव आपका स्ट्रक्चर से आ गया है, और प्ले आपकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी प्लेड, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए वो देख चुके होंगे, यानी कि वो कुछ कार्य देखने गए होंगे या फिर कुछ फिल्म वगैरह मूवी वगैरह देखने गए होंगे, और आप बोलना चाहते हैं कि वो देख चुके होंगे, यानी कि दे वुड हैव सीन, इस तरह से। तो आपको वुड हैव जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। वुड का एक सेंस है पास होगा और दूसरा है काम कर चुका होगा प्रेजेंट तक। तो मैंने आपको एग्जांपल से और स्ट्रक्चर से और इसकी सेंस से भी आपको इसे समझा दिया है। तो वुड हैव अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। यदि वुड हैव को लेकर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का देखिए क्या मतलब होता है। वुड बी का मतलब होता है होगा या फिर रहा होगा। ये दोनों ही इसके सेंस होंगे कि भाई होगा या फिर रहा होगा, यानी कि कोई कहीं पर होगा, ये वाला सेंस। और दूसरा है रहा होगा, यानी कि कोई कार्य कर रहा होगा। देखिए जो आपका होगा वाला सेंस है उसके लिए स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जो रहा होगा है उसके लिए है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपकी आईएनजी, और उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आप वुड बी को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक सेंस होगा होगा और दूसरा वाला सेंस होगा रहा होगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है वह घर पर होगा, यानी कि ही वुड बी एट होम, यानी कि प्रेजेंट में कोई कहीं पर होगा। उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा वुड बी का। देखिए नेक्स्ट, पापा ऑफिस में होंगे, यानी कि पापा वुड बी इन ऑफिस, इस तरह से। यानी कि कोई चीज प्रेजेंट में कहीं पर होगी। जैसे कि आप बोल सकते हो कि भाई पेन अलमारी में रखे होंगे, टीवी वहां पर होगा, मेरा मोबाइल मेज पर होगा, टेबल पर होगा। यानी कि आप क्या बता रहे हो, आप किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सब्जेक्ट की क्या बता रहे हो, लोकेशन बता रहे हो कि भाई कोई चीज प्रेजेंट में कहां पर होगी। कोई आपसे पूछने लगे भाई आपकी मम्मी कहाँ है, तो आप बोलोगे ना कि मेरी मम्मी रसोई में होगी, लेकिन आपको पक्का नहीं पता कि भाई आपकी मम्मी रसोई में ही है या नहीं है। आपने अंदाजे से बोल दिया भाई देख ले ही रसोई में ही होगी, यानी कि आप इसमें कन्फर्म तो होते नहीं हो, लेकिन आपको जो है थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कि भाई वो वहां पर होगा। यानी कि आप जैसे कह सकते हो कि 95 और 90% के आसपास आपकी जो है इसमें संभावना होती है कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अब जैसे मम्मी किचन में होगी, आप कैसे बोल सकते हो, तो बोल सकते हो मम्मी वुड बी इन किचन, यानी कि आपके हिसाब से मम्मी किचन में होगी। और इस तरह से आप और भी अपने सेंटेंसेस को बना सकते हो जिसमें आप ये बोलना चाहते हो कि भाई टीवी कहां पर होगा, भाई कहां पर होगा, मम्मी कहां पर होगी, पापा कहां पर होंगे, बहन कहां पर होगी, या फिर बच्चे कहां पर होंगे। तो ये सब आप वुड बी के द्वारा आसानी से बता सकते हैं। और जो दूसरा वाला है रहा होगा, इसका मतलब है कि कोई प्रेजेंट में कुछ कार्य को कर रहा होगा। अब जैसे आप बोलना चाहते हो कि भाई पापा पढ़ रहे होंगे, पापा काम कर रहे होंगे, मम्मी खाना बना रही होगी, या फिर भाई मेरा दौड़ लगा रहा होगा, जिम कर रहा होगा, यानी कि अभी कोई कार्य कर रहा होगा, लेकिन आप उसमें भी कन्फर्म नहीं होते क्योंकि आपने लगा दिया होगा। अब देखिए होगा आप कब लगाओगे, जब कन्फर्म नहीं होगे। यदि आप कन्फर्म हो तो आप ऐसे बोलोगे ना कि मम्मी रसोई में है, पापा ऑफिस में है, भाई जिम कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। तो यानी कि आपने कंफर्मेशन दिखाई है। तो यानी कि जब आप कंफर्मेशन दिखाते हो और रहा होगा वाला सेंस नहीं है, तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है। यदि रहा होगा वाला सेंस आपको लगता है
तो आप आंख बंद करके वुड बी को जो है इज एम आर के स्थान पर लगा देना, जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाते हो ना, वह जा रहा होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बनेगा, वह जा रहा है। अभी जो जा रहा है इसमें आप बोलोगे वह जा रहा होगा, यानी कि आप कंफर्म नहीं है। तो इस तरह से आप रहा होगा वाले सेंस को आसानी से जो है अपनी पॉसिबिलिटी को कम करते हुए और दूसरे की आंखों से बचते हुए इस सेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह खेल रहा होगा, यानी कि कोई कार्य कर रहा होगा, तो किसे कैसे बनेगा इसका, ही वुड बी प्लेइंग, इस तरह से, यानी कि कोई खेल रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, कोई चल रहा होगा, कोई सो रहा होगा, उन सब में आपको वुड बी का यूज करना है और जो भी आपका कार्य है उसके बाद उसको आपको आईएनजी के साथ लगाकर लिख देना है। तो इस तरह से आपका वुड बी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू। अब ये वुड हैव टू क्या बला है, देखिए वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा। अब ये जो करना पड़ता होगा इसका मतलब है कि कोई चीज आपको डेली बेसिस पर करनी पड़ती होगी। जैसे कि आप बोल सकते हैं तुम्हें कार चलानी पड़ती होगी, उसे तो रोज जाना पड़ता होगा, उसे तो रोज काम करना पड़ता होगा। तुम्हारी मम्मी को तो डेली घर की सफाई करनी पड़ती होगी, मास्टर को स्कूल में पढ़ाना पड़ता होगा, और जो आपको क्या है, आपको सैलरी कम मिलती होगी, ये आपका अलग बन जाएगा। लेकिन यदि आप इसी तरह के और भी सेंटेंसेस को बनाओगे जिनमें आपको लगता है कि कोई कार्य करना पड़ता होगा, उन सब में आप जो है वुड हैव टू का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो है स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है वुड हैव टू, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखिए एग्जांपल, उसे जाना पड़ता होगा, इसका मतलब क्या है कि किसी को मतलब कहीं पर जाना पड़ता होगा, कैसे बोलोगे, ही वुड हैव टू गो, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें खेलना पड़ता होगा, तो किस तरह से बनाओगे, यू वुड हैव टू प्ले, यानी कि किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा, उस वाले सेंस में आप यूज करोगे वुड हैव टू का। नेक्स्ट देखिए, उन्हें देखना पड़ता होगा, यानी कि दे वुड हैव टू वॉच, यानी कि किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा। जब भी आप कहीं पर भी इस तरह का सेंटेंस बोलो या फिर कहीं पर सुनो, तो अब आपको हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश में बोलो। चिंटू सर ने आपको इंग्लिश सिखा दी है कि इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को आप किस तरह से बोलते हैं। उन्हें देखना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू वॉच, उन्हें पढ़ना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू स्टडी। तो इस तरह से कोई कार्य जब किसी को करना पड़ता होगा उसमें आप यूज करते हो वुड हैव टू का। अब देखिए इसका एक छोटा भाई है, यानी कि बड़ा भी कह सकते हो, छोटा भी, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, वो है विल हैव टू। विल हैव टू का सेम सेंस होता है, लेकिन वो किसके लिए यूज होगा, वो होगा फ्यूचर के लिए यूज। जैसे कि मैं बोलूं कि तुम्हें जाना पड़ेगा, यानी कि आपको आने वाले समय में कोई कार्य करना पड़ेगा, उस वाले सेंस में आप विल हैव टू का यूज करोगे। कैसे बोलोगे, यू विल हैव टू गो, यानी कि तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू वॉच, यानी कि तुम्हें देखना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंस में जब आपको कोई फ्यूचर में एक ऐसी चीज बोलनी हो कि किसी को कुछ करना पड़ेगा, उस वाले सेंस में आप विल हैव टू का यूज करोगे। लेकिन जब आपको डेली बेसिस पर कोई चीज बोलनी है कि डेली बेसिस पर कोई कार्य करना पड़ता होगा, उस वाले सेंस में आपको वुड हैव टू का यूज करना है। तो अब आपको वुड हैव टू बिल्कुल दिमाग में जो है घुस गया होगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव बीन। वुड हैव बीन, देखिए इसका मतलब क्या होता है, वुड हैव बीन का मतलब होता है रहा होता। अब ये रहा होता, इसको आप कैसे समझोगे, देखिए क्या रहा होता। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आपका दोस्त मान लीजिए अपने घर से, स्कूल से, या फिर कहीं प्लेग्राउंड से, या फिर विदेश से आ रहा है भाई आपसे मिलने के लिए, और विदेश से आते आते उसमें क्या होता है, उसका जिस भी एरोप्लेन में, जिस भी फ्लाइट में वो आ रहा होता है, उस फ्लाइट में उसके में पंचर हो जाता है। अब क्या होता है कि आपके घर वाले पूछते हैं भाई तुम्हारा तो दोस्त आ रहा था, वो कहाँ पर गया, तो आप कैसे बोलोगे कि उसकी फ्लाइट में पंचर हो गया। अब आप इसको कैसे बोल सकते हो, अगर उसकी फ्लाइट में पंचर नहीं होता तो वह अभी आ रहा होता। मेरी बात पर गौर कीजिए, यदि उसकी फ्लाइट में पंचर नहीं होता तो वह अभी आ रहा होता, यानी कि अभी कोई कार्य हो रहा होता। आपके किसी दोस्त के द्वारा, उसके द्वारा आने का कार्य हो रहा होता, आपके किसी घर वालों के द्वारा, यानी कि आप समझ गए होंगे कि कोई कार्य हो रहा होता किसी के द्वारा। तो उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको वुड हैव बीन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात इसमें श्योर हो जाइए कि जहां पर भी वुड हैव बीन आएगा उससे पहले आपकी कोई कंडीशन जरूर आएगी।
यानी कि जो भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हो उनमें आप वुड हैव बीन का ज्यादातर यूज करते हो। मैं इसमें आपको कंडीशनल तो पढ़ाने वाला हूं नहीं। यदि आपको कंडीशनल पढ़ते हैं तो आप हमारी मोड जो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की में, वहां पर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें सिर्फ मैं आपको सिंपल यूज बताऊंगा वुड हैव बीन का। अभी मैंने आपको बोला था कि यदि उसकी फ्लाइट पिंचर नहीं होती तो वह अभी आ रहा होता। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, पिंचर वाले, यानी कि उसका जो जहाज है वो पिंचर हो गया, अब उसकी हवा निकल गई भाई, तो इसलिए वो क्या है, लेट हो गया, वरना वो अभी क्या कर रहा होता, आ रहा होता। तो देखिए एग्जांपल, सॉरी उससे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वुड हैव बीन लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। वुड हैव बीन के बाद आपको सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देनी है और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वह आ रहा होता, भाई अगर उसके हवाई जहाज की हवा नहीं निकलती तो वह भी आ रहा होता। ही वुड हैव बीन कमिंग, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, तुम देख रहे होते या फिर तुम खेल रहे होते, तुम सो रहे होते, इस तरह के। तो यहां पर है तुम खेल रहे होते, तो कैसे बनेगा, यू वुड हैव बीन प्लेइंग। तो इस तरह से, यानी कि कोई कार्य कोई कर रहा होता, कर रहे होते, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है वुड हैव बीन का। तो मुझे पूरी आशा है 100% कि आपको वुड हैव बीन, वुड बी, वुड हैव, ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपको अभी तक किसी बात में डाउट है तो आप उसे हमसे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, आप उसमें जाकर कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भूले ही ना, वरना भाई हम नाराज हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।